एक गांव में दो लोग रहते थे। एक पंडित जी थे और एक आदमी। एक पंडित जी के घर में गाय थी और एक पड़ोसी था उनका, उनके यहां भैंस थी 4। तो नारद जी को थोड़े से दूध की जरूरत पड़ी। तो नारद जी रामलाल के पास चले गए। रामलाल मतलब जिसके पास 4 भैंस थी। तो रामलाल के पास गए, ए रामलाल थोड़ा सा दूध दे दे। तो रामलाल ने निकाला डंडा और नारद जी के पीछे दौड़ा, बाबा आ गए दूध मांगने, चलो। अब नारद जी भागे, हे भगवान बड़ा खतरनाक है रामलाल। नारद जी बोले अच्छा पंडित जी के पास गए, पंडित जी राम राम, थोड़ा सा दूध चाहिए, क्या मिलेगा? हाँ हाँ महाराज आओ। नारद जी को बिठाया, उनकी गाय थी, थोड़ा सा दूध देती थी। तो पंडित जी ने गाय लगाई, जितना दूध निकला सब नारद जी को दिया। नारद जी बोले तुम बहुत अच्छे हो। अब नारद जी चले गए। 6 महीने बाद फिर नारद जी को दूध की जरूरत पड़ी। तो नारद जी फिर आए। तो नारद जी ने देखा कि रामलाल के घर में 10 भैंस हैं। पहले कितनी थी? 4 और अब कितनी है? 10। उसका कारोबार बढ़ गया। नारद जी को लगा अब रामलाल जरूर देगा। रामलाल थोड़ा दूध की जरूरत है, दोगे? रामलाल बोला तू वही बाबा है ना? आ गया, फिर लेके लाठी दौड़ा। नारद जी भागे, हे भगवान ये नहीं सुधरा, पंडित जी के घर तो मिल ही जाएगा। नारद जी पंडित जी के घर गए। पंडित जी राम राम, वो थोड़ा दूध की जरूरत थी। पंडित जी बोले हमारी तो गैया ही मर गई, हमारी तो गैया मर गई। अब नारद जी को गुस्सा आया कि भगवान का नियम बिल्कुल गलत है। क्यों? अरे जो पंडित जी बेचारे हमारी मदद कर रहे थे, सबकी मदद करते हैं, उनकी तो गैया ही मर गई। और जो किसी को एक बूंद दूध देने को तैयार नहीं, किसी की हेल्प नहीं करता, उसकी 4 से 10 हो गई। कैसा विधान है ईश्वर का? जो अच्छा करता है उसका बुरा होता है, और जो बुरा कर रहा है उसका अच्छा हो रहा है। ये भगवान का कानून बहुत खराब है। नारद जी गुस्से में, आंखें लाल लाल, गए मुंह फुला। हे भगवान। भगवान जी लेटे, चरण दबा, लक्ष्मी जी दबा रही। नारद जी बोले थोड़ा उठ के घूमा भी करो, दिन भर लेटे ही रहते हो, क्या क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। भगवान बोले क्या हुआ? बोले आपका कानून बदलो। क्या गड़बड़ है? बोले वो पंडित जी उन्होंने मेरी मदद की, तो आपने उसकी एक गैया थी वो भी छीन ली, और वो भैंसासुर के पास 4 थी तो उसके पास 10 हो गई। जो बुरा कर रहा है उसको तो आप बढ़ा रहे हो, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप और बिल्कुल लुटिया डुबा रहे हो उसकी। भगवान बोले नारद जी आप समझे नहीं, क्या है समझाओ। भगवान का विधान सही है कि गलत है? सही है। तो फिर उसकी भैंस तो बढ़ गई और उसकी गाय मर गई। कि ये जो पंडित जी है ना, ये दिन भर हमारा नाम जपते हैं, दिन भर हमें याद करते हैं, लेकिन इनकी जो गाय थी ना, अब ये अपनी गाय के लिए भी समय निकाला करते थे। तो हमारे भजन को छोड़कर फिर ये गैया चराने जाएं। शरीर इनका बुढ़ा, गैया भाग जाए तो बेचारे थक जाएं। तो मुझे बड़ी दया आई कि ये मेरा भगत है और गाय के चक्कर में परेशान होता है। तो मैंने इसकी गाय को अपने पास बुला लिया, क्योंकि ये मुझे याद करता था। तो मैंने अपनी भक्ति इसे और दे दी, क्योंकि ये मुझे चाहता था तो मैं भी इसे चाहता हूं। ये पैसा नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसे पैसा नहीं दिया। पैसा पाएगा तो मुझे भूल जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूं। सुदामा को भी शुरू में नहीं दिया, लेकिन जब बाद में दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। और सुनो, ये जो
तुम्हारा रामलाल था भैंस वाला, ये कभी मेरा ध्यान करता ही नहीं था, भगवान का भजन करता ही नहीं था, इसका पूरा ध्यान भैंसों में था। तो मैंने इसे और भैंसें दे दी कि भैंस में ही मन लगा है तो और लगा। तो जिसका ध्यान जहां लगेगा मैं उससे वो चीज देता हूं। तुम्हारा मन भगवान में लगेगा तो भगवान अपनी भक्ति दे देंगे, तुम्हारी भक्ति में जो बाधा है वो बाधा भी दूर कर देंगे।